Students, Assalamu alaikum. It is class 12th subject economics, and today we are going to discuss about a central bank and commercial banks, or we can say that it is a question how a central bank is different from a commercial bank, कि कैसे सेंट्रल बैंक मुख्तलिफ होता है एक कमर्शियल बैंक से। जैसा कि आपने पढ़ा भी है कि ये जो सेंट्रल बैंक होता है इट इज़ एन अपेक्स बैंक, सुप्रीम बैंक होता है एक कंट्री में। और व्हेन यू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज फॉलोइंग और some of the principal points of difference between a central bank and a commercial bank. तो नंबर 1 में आप लिखेंगे the central bank is an apex bank. It is a bank of all the banks. A commercial bank, on the other hand, functions under control of the central बैंक। यानी किसी मुल्क में या हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा बैंक है वो है सेंट्रल बैंक, आई मीन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही सेंट्रल बैंक कहा जाता है। और बाकी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, बाकी कमर्शियल बैंक उनकी जो फंक्शंस होती हैं वो इसी के अंडर होती हैं, यानी वो सेंट्रल बैंक के ही अंडर होती हैं। उनकी तो अंदर फंक्शंस सेंट्रल बैंक के अंडर होती है। अब जब हम नंबर 2 जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। ए कमर्शियल बैंक फोकसेस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द सेंट्रल बैंक फोकसेस ऑन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री। यानी एक कमर्शियल बैंक हमेशा ये चाहता है कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल हो, क्योंकि इन बैंकों को तो इसीलिए खोला जाता है ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें। लेकिन ये जो सेंट्रल बैंक है इसकी ऐसी कोई फंक्शन नहीं है। इसकी ये फंक्शन है कि ये देखता है कि हमारे मुल्क का ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे स्टेबल रहे, यानी हमारे मुल्क का ग्रोथ जो है वो कैसे स्टेबल रहे, वो कैसे बढ़े ग्रोथ। तो इसकी ये फंक्शन है। अब तीसरा पॉइंट है, ए कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट्स टू द सप्लाई ऑफ मनी, कंट्रीब्यूट्स टू द सप्लाई ऑफ मनी in the economy through credit creation. The central bank, on the other hand, controls the creation of credit through CRR and SLR. तो यहाँ पे CRR and SLR, ये जो कमर्शियल बैंक होता है ये मनी को सप्लाई करता है, या ये क्रेडिट क्रिएशन इसे ये मनी सप्लाई करता है, ये लोन मुहैया करता है। और ये जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है इसकी क्रिएशन ऑफ क्रेडिट को थ्रू CRR एंड SLR. CRR मीन्स कैश रिजर्व रेशो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। एंड SLR मीन्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इन दो टूल्स के तहत ये इसको कंट्रोल में करता है, इस क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल में रखता है। कौन? सेंट्रल बैंक। अब चौथा पॉइंट है, ए कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, लोन्स टू जनरल पब्लिक। यानी कमर्शियल बैंक जो है एक्सेप्ट करता है लोन्स को, ये लोगों को लोन मुहैया करता है
और उन्हें उनकी एडवांस एक्सेप्ट करता है उनकी डिपॉजिट्स को, यानी कोई भी अकाउंट खोलता है इस कमर्शियल बैंक में और अपने पैसे जो भी उसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो उसको डिपॉजिट करता है। ये डिपॉजिट एडवांसेस और ये जो लोन मुहैया करते हैं, ये फंक्शंस हैं कमर्शियल बैंक की। और ये लोगों को, जनरल पब्लिक को भी लोन मुहैया करती है। बट द सेंट्रल बैंक डज नॉट, सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं करता, यानी ये किसी के पैसे को डिपॉजिट नहीं करता जनरल पब्लिक में, तो ऐसी और ये जनरल पब्लिक को लोन भी मुहैया नहीं करता। बल्कि द नंबर 5th पॉइंट जो है वो है द सेंट्रल बैंक इज ए कंडीशन, इज ए कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री, ए कमर्शियल बैंक इज नॉट। यानी जो भी हम फॉरेन जो करेंसी एक्सचेंज होती है सेंट्रल बैंक के जरिए होती है, तो इसका ये काम है जो काम हमारा कमर्शियल बैंक नहीं करता, और ऐसा काम हमारा कमर्शियल बैंक नहीं करता। अब 6वां जो पॉइंट है वो है द सेंट्रल बैंक इज ए नोट इशूइंग अथॉरिटी, और जो सेंट्रल बैंक है ये नोट्स को भी इशू करता है, और वी कैन से दैट इट इज ए नोट इशूइंग अथॉरिटी। ए कमर्शियल बैंक इज नॉट, और कमर्शियल बैंक की ऐसी कोई फंक्शन नहीं है, उसकी ऐसी औकात नहीं है कि वो नोट इशू करे, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक की है। ब्रीफली वी कैन से दैट व्हाइल द सेंट्रल बैंक इज ए मॉनिटरिंग अथॉरिटी, और ये मॉनिटरिंग अथॉरिटी है ऑफ द कंट्रीज एंटायर बैंकिंग सिस्टम, ये कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं उनकी तमाम कारगुजारियों पे नजर रखी हुई है। ए कमर्शियल बैंक इज सिंपली एन एलिमेंट और ए यूनिट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, और जो कमर्शियल बैंक है ये एक यूनिट है, एक इकाई है बैंकिंग सिस्टम की। बाकी जो ये सेंट्रल बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये होल सिस्टम पर, ये होल सिस्टम ऑफ दीज कमर्शियल बैंक्स पे ये नजर रखती है, और उनको जरूरत पड़ने पर उनको लोन भी मुहैया करती है, और उसके लिए उनको कुछ पैसा डिपॉजिट रखना पड़ता है, वो जो आपने पहले भी पढ़ा है सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस में। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, और जो मैं स्टडी मटेरियल भी इस अपने ग्रुप में पोस्ट करता हूँ उसे भी अच्छे से आप स्टडी करेंगे। तो अब हम इसके आगे अब हम पढ़ेंगे द 9th चैप्टर और गवर्नमेंट बजट। इंशाल्लाह कल उस पर बात होगी। टिल देन थैंक यू वेरी